प्रणाम, जय श्री राम। मैं इस समय मौजूद हूँ गोपालगंज रामनगर में और मेरे साथ में मौजूद हैं महाराजा बहादुर डॉक्टर मृगेंद्र प्रताप शाही हथुआ स्टेट। आपको बता दें कि यहाँ पर एक भव्य दिव्य अनुष्ठान 15 से और 24 तारीख तक होना है। इसमें श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा और भी कार्यक्रम यहाँ पर धार्मिक होने हैं। महाराजा साहब से यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस भाव को लेकर। महाराज साहब प्रणाम, आपको संस्कृति टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और जय श्री राम। महाराज साहब ये यहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है, बहुत दिव्य अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे अनुष्ठान के लिए? जी, इस इलाका के लिए, गोपालगंज के लिए ये बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। यहाँ का उत्थान हो, सबको यहाँ का को ब्लेसिंग्स मिले, एक आना चाहता हूँ। क्षेत्र की जनता में बड़ा उत्सुकता थी कि ये कार्यक्रम हो रहा है, पहले से ही तैयारियां चल रही थी महाराज जी के पूरे सानिध्य में, तो कैसे देख रहे हैं क्षेत्र की जनता को, उसके भाव? यहाँ पर सबके दिल में पहले से भी हिंदुता था, अब ज़्यादा ये बढ़ रहा है और प्रकट हो रहा है। पहले ओपन नहीं होता था और ये लोग बहुत मेहनत किए हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, और भगवान करे कि सबको भगवान का ब्लेसिंग्स मिले और सबकी उत्थान हो, सबकी तकलीफ खत्म हो। हमारे सब देश का माहौल कैसे देख रहे हैं? राममय हो गया है, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या जी में बन गया है, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पूरा देश इस समय कहीं ना कहीं धार्मिक हो गया है, लोगों के अंदर एक भाव धर्म का, सनातन का बढ़ रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि हिंदुस्तान में पहले से भी धार्मिक प्रभाव था सबके दिल में, वो उभरा नहीं था फॉर रीजंस एवरीवन नोज। नहीं चाहते थे लोग खोलना। अब राम मंदिर बनने के बाद से सबके दिल में ये उत्साह हो गया है एंड नाउ दे आर ओपनिंग अप। सनातन में हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। सनातन कहीं ना कहीं, सनातन तो एक नाम है, बृहद नाम है, तमाम विचार पंथ हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम समय पे विरोध भी आते हैं, लेकिन सनातन स्थापित है। कैसे देखते हैं सनातन के अकॉर्डिंग जो लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, और उन लोगों में से जैसे राजशाही पहले रही थी, अब नहीं है, लोकशाही है, तो राजशाही में भी काफ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया था सनातन की। धर्म कर्म के काम आपके माध्यम से आज भी हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि इसको हम दूसरे तरीके से रिप्लाई करेंगे जी। परमात्मा एक है जी, उनके पास पहुंचने का बहुत दूसरा रास्ता है, लेकिन सब रास्ता परमात्मा ही क्या ले जाता है। तो वो अब जैसे जैसे लोगों के दिल में ये फीलिंग बढ़ रहा है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और संस्कृति बढ़ रहा है। महाराज साहब एक सवाल और है कि अयोध्या का राम मंदिर बना, इसके बाद में दुबई में भी हम देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के मंदिर में भी जाके पूजा अर्चना की, तो कैसा माहौल पूरे विश्व का, देश का तो है ही है, विश्व का भी कुछ ऐसा चक्र चल रहा है, एक युग चल रहा है कि राम की जो बयार है वो पूरे विश्व में बह रही है। ऐसा है कि जो हिंदुता है बहुत पुराना धर्म है, बहुत पुराना संस्कृति है जी, और वो अब आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि लोग दबे रहते थे। अब सबको दिल में उत्साह हो गया, जैसे हर जगह फैल रहा है। पहले भी फैलता था, अमेरिका में था, हर जगह था, लोग जा के वहाँ पूजा पाठ करते थे। अब नाउ दे ओपनिंग अप, ओपन करके बात कर रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में आपने भाग लिया होगा, इस आयोजन को करा के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दिल को शांति मिल रहा है क्योंकि पब्लिक इज बीइंग ब्लेस्ड और उनके ब्लेसिंग से हमको शांति मिल रहा है। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे एक महाराजा होने के नाते? ऐसा है कि क्षेत्र की जनता के बारे में ऑलरेडी कह चुके हैं कि लोग का उत्थान हो, जिज्ञासा बढ़े और
भगवान की तरफ श्रद्धा बढ़े और सबको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। एक सवाल और रह जाएगा, अभी हेमकांत शरण जी महाराज के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर्सन कमिंग ऑल द वे फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जबकि उनको महंत हम ही ने बनाया 91 में। अब वो इस क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहे हैं, इससे बड़ा बात क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाराजा साहब थे बहादुर डॉक्टर नगेंद्र प्रताप शाही, हथुआ स्टेट, बिहार। आपने सनातन के बारे में बताया, आपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए बताया, और कहीं ना कहीं उनका भाव सनातन में और भी बढ़े आपने कहा है। और जो आयोजन यहाँ का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, स्वामी श्री हेमकांत शरण जी महाराज देवाचार्य जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए भी आपने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम।